हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, प्रीवियस हमने डिस्कशन कर ली इसे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वर्टिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल के रूल्स भी हमने देख लिए और वर्टिकल की भी देख लिए। उसके बाद हमने आम ऑब्जर्वेशन भी देख ली। आम ऑब्जर्वेशन टू टाइप्स की थी, वो भी हमने देख ली। इसके बाद उसके अंदर ट्रेंड लाइंस के अंदर एक इनर ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है। अगर वो जा रहा है बाइंग की तरफ, असेंडिंग चैनल है तो रेजिस्टेंस पे, अगर डिसेंडिंग चैनल है तो सपोर्ट पे ड्रॉ होती है। उसका रूल क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल ये अपनी रेजिस्टेंस को टकराता है, सपोर्ट को टकराता है, रेजिस्टेंस को नहीं टकरा रहा, सपोर्ट को टकरा जाए, तो हम क्या करते हैं, जो अपनी रेजिस्टेंस को जब ये हिट हुआ था वहां से हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, और जो इसने हाई लगाया होता है और अपनी रेजिस्टेंस को ड्रॉ नहीं होता, उसके साथ अटैच करके हम उसे ड्रॉ कर देते हैं, जिस तरह हमने ये ड्रॉ कर। ये इनर ट्रेंड लाइन होती है। अब हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे क्या क्या पढ़ा, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वर्टिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और हमने उस सब रूल्स को भी पढ़ लिया, रीड कर लिया। अब हमने ट्रेड करने के लिए हम आते हैं, तो हम कभी भी बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं करते, तो हम सीधा 5 मिनट में जाएंगे, यहाँ से H1 में छोड़ दें, 5 मिनट में जाते हैं ट्रेड करने के लिए। हमारे लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है, 5 मिनट्स का। तो हम यहाँ पे 5 मिनट्स में जब ड्रॉ करना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि जितने भी आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्टिकल के रूल्स सारे यहाँ पे वही है 5 मिनट में। इसे हम कहते हैं काउंटर ट्रेंड लाइंस कहते हैं। 5 मिनट में जब हम ड्रॉ करते हैं तो काउंटर ट्रेंड लाइंस कहते हैं। काउंटर ट्रेंड लाइंस असेंडिंग चैनल की है, डिसेंडिंग चैनल की है, ठीक है। और इसी के बाद, इसी के साथ ही हम वर्ट हॉरिजेंटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करते हैं, लेकिन वो हम ड्रॉ कैसे करते हैं, ट्रेंड लाइन के साथ। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे रेंज कर रही है, क्योंकि ये मकसद इसका रेंज है, फॉर एग्जाम्पल हम इसे रेंज ले लेते हैं, बल्कि प्रॉपर रेंज ही देख लेते हैं। हम रेंज देख लेते हैं। अब रेंज देखते हैं, यार ये एरिया जो है ना, बार बार इसी एरिया में स्ट्रेट रेंज कर रही है, कभी हाई पे जाती है कभी low पे। लेकिन ये हम ड्रॉ क्या करेंगे, हॉरिजेंटल, यानी कि स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट। अगर टेढ़ी कर लेते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, इस तरफ ले जाते हैं, तो ये तो फिर ट्रेंड लाइन हो गई, कौन सी, वर्टिकल हो गई। हमने इसे हॉरिजेंटल सपोर्ट रेजिस्टेंस 5 मिनट में भी हम ड्रॉ करेंगे, कर सकते हैं अगर रेंज करें। तो जैसे ही अपनी रेंज तोड़ेगी, टेस्ट करेगी, तो हमारी एंट्री बन जाती है। अगर ये हाई तोड़ेगी तो हमें पता है बाइंग की तरफ जा रही है, अगर अपना लो तोड़ेगी तो हमें पता है सेलिंग की तरफ जा रही है। अगर ये ट्रेंड जा रहा है तो हम क्या करेंगे, ट्रेंड के लिए, ट्रेंड के लिए सॉरी ट्रेंड के लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है? और इसी तरह ये ट्रेंड लाइंस हम 5 मिनट में कोशिश करेंगे कि जहां जहां ड्रॉ हो सकती है, 1 2 3 का कंसेप्ट बन सकता है। 1 2 3 बन रहा है, ओके बन रहा है, हम वहां ड्रॉ करना शुरू करेंगे। अब देखिए, 1 1 2 3 बन रहा है, हाँ बन रहा है। तो हम ये 5 मिनट में इसे, अगर ड्रॉ हो रहा है तो हम इसे ड्रॉ करना शुरू कर देंगे। वो बड़ा टाइम फ्रेम था, ये 5 मिनट है। रूल्स सारे वही हैं, और दिन में सारा दिन की मार्केट आपकी किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मैयर हो जाती है। और इसी तरह यहाँ से शुरू हो रहा है, आपने देखा कि ये इस तरह ड्रॉ हो सकता है। अगर आप इसकी सपोर्ट ये लगाते हैं तो ये वायलेट कर रही है, तो आप इसकी सपोर्ट ये भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ड्रॉ यही करना चाह रहे हैं, नहीं यार मैंने ये देखिए 1 and 3 ले लिया आपने, 1 and 3 अगर ये ले लिया, तो आप ये ड्रॉ कर सकते हैं इस 1 2 3 4 लगा, 5 लगा, 6 में इसने इसे ब्रेकआउट करके 7 लगा दिया ऊपर, फिर दोबारा आया, इसे प्रॉपर तोड़ा, टेस्ट किया, ऊपर गया, दोबारा टेस्ट किया और ऊपर चला गया, बाइंग की तरफ निकल गया। तो ये सारे रूल्स 5 मिनट में अगर आप अप्लाई करना शुरू करते हैं, 1 और ये 3 ले लिया हमने फॉर एग्जाम्पल, तो हमारा क्या बन रहा है, ये बन, इसने इसका ब्रेकआउट किया, टेस्ट किया, और देखें ऊपर बाइंग की तरफ चला गया।
अच्छा, इसके अंदर भी ट्रेड होती है, इसके ब्रेकआउट पे भी ट्रेड होती है, वो अलग है, एंट्रीज लेना अलग है। पहला ये है कि हमें ड्रॉ करना आता हो, हमें समझ आए कि जो हम ड्रॉ कर रहे हैं क्या वो सही ड्रॉ कर रहे हैं, सही ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके बाद फिर हम अगर इसे आज क्या आज की ट्रेड को देख लेते हैं और कल की ट्रेड को देख लेते हैं, इसने किस तरह मूव दिया है 5 मिनट में। 5 मिनट में ये मूव दे रहा था। अहमद के साथ बैठा था, मैंने अहमद को ये बताया था, अहमद थे आप थे, ये कौन था, कि ये सेलिंग है, कि जैसे ही टूटेगा इसे टेस्ट करेगा तो सेलिंग है। चैनल ड्रॉ हो रहा था, 1 2 3 4 5 6, नीचे आया, हिट हुआ, रेंज किया, चैनल का टेस्ट किया और सेल में उतर गया। दिख रहे हैं आप। इसी तरह आपने ये लिया 1 और ये 3 लिया, 2 इनका लो बनेगा, लोएस्ट बनेगा, लोएस्ट कौन सा है, सॉरी, 1 2 3 4 और 5 ये ब्रेकआउट किया और अपने हाई के पास मिला। इसी के साथ ही आप इसे, एक तो हमने ये छोटे छोटे ड्रॉ कर लिए, अगर बिग ड्रॉ करते हैं थोड़ा 5 मिनट में, क्योंकि देखिए ये बन रहा है हमारा, यही बन रहा है। इसे थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, है नीचे, लेकिन थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ ताकि ये नजर आए, दिखे आपको। इसे थोड़ा मैं ऊपर कर रहा हूँ, सॉरी। ठीक है ना, ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब इसने क्या किया, 1 2 ऊपर रेंज किया, 3 टकराया नीचे, प्रॉपर ऊपर प्रेशर दिखा रहा था लेकिन प्रेशर नहीं है, 3 नीचे टकराया, नीचे ब्रेकआउट किया, टेस्ट किया और सेल में उतर गया। चैनल तोड़ा, सर टेस्ट सर, किया, ये वाला 1 2 3 का 1 2 ये 3, 1 2 और नहीं ये समझे 3 सर। 1 2 एंड 3 जो हिट होगा। हमने ड्रॉ किस सेंस में किया, क्या देख के ड्रॉ किया हमने, हमने देखा 1 एंड 3 को, ये 1 था, ये 1 था लो, और ये क्या था, 3 था लो। बिग पिक्चर लिया हमने थोड़ा, एक मिनट फिर मैं बताता हूँ। ये आ गया हमारा 1, मगर सर ये जो हमने टू लिया इसके नीचे थ्री भी तो ले सकते थे ना। वो आप छोटे में, छोटे चैनल्स में वो भी अभी ड्रॉ कर लेते हैं, वो भी आप लेंगे, ले सकते हैं। मैं ये दिखा रहा हूँ आपको कि आप अगर ट्रेंड लाइन सही ड्रॉ करना सीख लेते हैं तो देखें ये ट्रेंड लाइंस आपको बता रही होती हैं कि ये बाइंग है कि सेलिंग है। इसने ब्रेकआउट कर दिया ना इस चैनल को, ये चैनल तो ब्रेकआउट कर दिया, टेस्ट किया और ये सेल उतर आया। ठीक है, अब इसके अंदर भी आप बिल्कुल आप ट्रेड कर सकते हैं, छोटे छोटे ले सकते हैं, 1 2 3 ये भी ले सकते हैं आप। 1 2 3 4 लग गया ऊपर, ऊपर चला गया, ब्रेकआउट नहीं दिया इसने, ऊपर जाके वॉयलेट करके नीचे आ गया। अगर छोटे टाइम और मजीद आपसे करीब करना चाहता है ये जब टूटेगा तो क्या होगा, बाइंग की तरफ होगा। मुझे लगता है मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, ये जब टूटा तो बाइंग की तरफ आ गया और रेंज करते हुए अपने हाई को ग्रैब कर लिया, अपने हाई का टारगेट पूरा दे दिया। अब यहीं पे आप देखते हैं कि यार ये क्या है, ये देखें इस तरह मूव कर रहा है करीब करीब। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ अल्लाह करे आपको वो समझ आए, अब जरा गौर कीजिएगा इस चीज पर। आपने देखा है एकदम मूव ये इस तरह नीचे शुरू हो गया, ये क्या है मूव, ये आप मूव पकड़ते हैं थोड़ा सा, ड्रॉ करते हैं तो ये क्या ड्रॉ हो रहा था आपका, एकदम नीचे उतरते ही मूव, डिसेंडिंग चैनल बना दिया इसने, 1 2 3 और नीचे नहीं हिट हो रहा। देखिए आप, एकदम शार्पली नीचे आया और वहां पे ना एक शेप बनाई जो डिसेंडिंग चैनल बन रही थी, तो इसने हमें ऑब्जर्वेशन हमें दे दी कि मैं ऊपर की तरफ ब्रेक होने वाला हूँ। इसी तरह ये देखें, ये क्या है, नीचे आया, ऊपर, नीचे आया, नीचे गिरा है, लेकिन क्या दिया इसने,
ये क्या बना रहा है? शार्प मूव आई नीचे, और ये क्या बना रहा है? 1 2 3 4 5 आके तोड़ के और नीचे ब्रेकआउट। यानी कि ये असेंडिंग चैनल बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ असेंडिंग चैनल का? कि ये इसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ होने वाला है। अगर मूव नीचे आए, अगर इसका मूव होता फॉर एग्जांपल इस तरह का, ये कैंडल्स का मूव ये आ रहा होता, तो हमने हमने क्या ड्रॉ करना था? ये ड्रॉ करना। हमने जज कर लिया था कि भाई अब ये ज्यादा सेलिंग में नहीं जाने वाला, अब ये बाइंग की तरफ इंटरेस्टेड होगा। सो सर ये थोड़ा सा नहीं समझ आया। अब ये फॉर एग्जांपल आपने कहा कि ये असेंडिंग बना रहा है ना, ये नीचे तोड़ा इसने अपनी ट्रेंड लाइन, इसने अपनी वर्टिकल सपोर्ट तोड़ी, और ये नीचे आया, उसके बाद ये असेंडिंग पे इसने बनाया। तो हाँ ये थोड़ा सा नहीं समझ आ रहा है, हाँ असेंडिंग हाँ में बनाया, बट हाँ। इसका इसका तो ये मतलब होगा कि ये ऊपर जाएगा और वापस से अपनी जी जी जी। वर्टिकल लाइन को टच करेगा। मूव आ गया फास्ट, ये मूव आ गया ऊपर से। ठीक है ना? अब क्या है, ये शेप्स क्या बनाता है? या तो ये शेप बनाएगा दोबारा नीचे जाने के लिए, इस तरह ऊपर जाएगा। ये मूव फास्ट आ गया, एक मूव फास्ट आ गया, यानी कि कैंडल्स बाय की सेल की बनाता है स्पीडली नीचे उतरा है, जिस तरह ये आप एग्जांपल देख रहे हैं। देख रहे हैं ये एग्जांपल? ये एग्जांपल देख रहे हैं? ये एग्जांपल देख रहे हैं? ये एग्जांपल, ये स्पीडली नीचे आया। अच्छा, और एग्जांपल भी होंगे। ठीक है ना? स्पीडली मूव नीचे आया या ऊपर गया? नीचे आया। और ये अपना मूव जो बना रहा है ना, असेंडिंग चैनल में रेंज कर रहा है। एकदम फास्ट आ गया, स्लो क्या कर गया? असेंडिंग चैनल क्रिएट हो गया। ये देख रहे हैं? असेंडिंग चैनल क्रिएट हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसके चांसेस हैं इसे तोड़ के लो पे नीचे आएगा। असेंडिंग चैनल तो नीचे की तरफ टूटता है ना, तो ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट होने वाला है, इसका मतलब है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इसी को हम एक ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसी तरह फिर ये क्या हुआ? एक मूव था, मूव कर रहा था, एकदम फास्ट मूव किया, पर क्या, ये नीचे आ रहा है। इसने क्या क्रिएट कर दिया? डिसेंडिंग चैनल। इससे इसका क्या मतलब है? डिसेंडिंग चैनल का क्या मतलब है कि ये कहाँ ब्रेकआउट होगा? ज्यादा चांसेस किसके हैं? इसके चांसेस क्या है डिसेंडिंग चैनल के? किस लिए ड्रॉ किया जाता है कि ये बाय की तरफ जाएगा। जैसे ही ये अपना चैनल तोड़ेगा, तो आप देखेंगे दोबारा बाय की तरफ आ जाएगा। अब ये मैं मूव आपको सिखा रहा हूँ कि अगर एक मूव एक साइड पे चलती है छोटे टाइम फ्रेम में, स्पीडली नीचे आ गया, वहां पे असेंडिंग चैनल बना देता है, इसका मतलब है नीचे की तरफ आ रहा है। अगर मूव आई है, डिसेंडिंग चैनल बना देता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि ये बाय में वापस जा रहा है। अब समझ आइए अहमद? जी सर, बड़ा नए नई चीज है ये, बट बिल्कुल, बिल्कुल नई चीज है। लेकिन आप 5 मिनट में इसे ड्रॉ करना शुरू करें, इसे इस पे गौर ना करें, फिर ये समझ आएगा। आप 5 मिनट में, ये डिसेंडिंग आ रहा था, ये डिसेंडिंग बनाया आपने, 1 2 3 ऊपर टकराया, टेस्ट किया, प्रॉपर टेस्ट करके बाई की तरफ चला गया। इसी तरह जैसे ऊपर के आप देखें, ये पूरी मूवमेंट जो है ना, पूरी मूवमेंट जो है, वो आपके चार्ट से बाहर नहीं निकलती। आपके ना असेंडिंग डिसेंडिंग चैनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से बाहर नहीं निकलती। और जहां पे ये करना शुरू कर दे एक ही जगह पे रेंज, एक ही लेवल पे, ठीक है ना? फॉर एग्जांपल उसने ये रेंज करनी शुरू कर दी, इसी तरह की बड़े लेवल पे आप उसकी हॉरिजेंटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा लेते हैं उसी लेवल पे, जब तक वो ब्रेकआउट नहीं होता। हम पहले क्या बड़े टाइम फ्रेम की हम क्या ले रहे थे? बड़े टाइम फ्रेम के तो हम स्टार्ट से ले रहे थे ना, वो हमने नहीं लगानी, हमने ट्रेंड लाइन उठानी है, इसी को हमने बना देना है वर्टिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सॉरी हॉरिजेंटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हमने ये ड्रॉ कर देंगे स्ट्रेट। ठीक है? मुझे लगता है अभी भी आपसे मिस हो रहा है कुछ, छोड़ दें, जो मैंने आपको पढ़ाया उसे भी जेन से निकाल दें। अब आप क्या देखें? आप देखें असेंडिंग डिसेंडिंग चैनल कहाँ कहाँ ड्रॉ हो रहे हैं। जरूरी नहीं है जहां ड्रॉ नहीं हो रहा वहां ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। देखो सारा दिन में असेंडिंग, बड़ा असेंडिंग डिसेंडिंग भी ड्रॉ हो गया है।
अंदर छोटे छोटे भी ड्रॉ हो सकते हैं, और ये जितने ड्रॉ होते हैं आप इस पे क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। आप और देखिए 5 मिनट में यहाँ से ये ड्रॉ हो रहा था, 1 2 3 लिया, 4 हिट नहीं हुआ, इसने तोड़ा और अंदर की तरफ आ गया। अब ये एरिया कौन सा बन गया, इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग चैनल नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, इस एरिया में आप अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस हाई एंड लो को मेंशन कर देंगे और उसे ट्रेड होने देंगे। सर अगर ट्रेंड में आ रहा है तो आप वर्टिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। अगर एक ही जगह वो यहाँ पे ट्रेंड नहीं दिखा रहा और एक ही जगह पे ऊपर जा रहा है, लो जा रहा है, हाई जा रहा है, लो जा रहा है, हाई जा रहा है, तो आप हाई को लो को आप क्या कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देंगे। जैसे उसका ब्रेकआउट होगा तो हमें पता चल गया, नीचे ब्रेकआउट करेगा तो सेल में जाएगा, अगर ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो बाय में जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा। और बाय में कहा तक, यहाँ तक फिलहाल। जी अब बोले। अहमद बोले। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। जी सर आ रही है। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल है, छोटा सा सवाल ये है कि फॉर एग्जांपल 6 बजे जो है वो यूएस की मार्केट शुरू होती है पाकिस्तान टाइम। तो अब जी फॉर एग्जांपल ये बना तो रहा है ऐसे, फॉर एग्जांपल कोई चैनल में चल रहा हो, ठीक है, बट जैसे ही 6 बजे बाजार शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए असेंडिंग डिसेंडिंग चैनल हमने पढ़ लिया, अब हम देखते हैं इसे ना फास्ट मूव अच्छी असेंडिंग चैनल डिसेंडिंग चैनल कौन से होंगे। तो देखिए ये शेप एक ऐसी है, इसमें क्या होगा, बड़ा इजी तरीके से ट्रेंड टूटेगा। एक शेप ये, सॉरी ऊपर चला गया, ये नीचे की तरफ टूटता है, ठीक है ना। एक शेप ये, दूसरी हम शेप बनाते हैं। एक शेप असेंडिंग चैनल डिसेंडिंग चैनल की इस तरह की भी होती है, बड़ा फास्ट मूव होता है, तो ये इंतहाई खतरनाक चैनल है। इस पे ट्रेड करना हमें नहीं पता किसी टाइम भी स्पीडली, जिस स्पीड में ऊपर गया उस स्पीड में ये वापस भी आ सकता है, या फिर ये भी यहीं पे रेंज करना शुरू कर दे, फिर नीचे आ जाए। अच्छा इसके अलावा और भी हम चैनल देखते हैं, इसी तरह हम लगाते हैं एक और चैनल, ये सबसे परफेक्ट चैनल जो होता है वो ये होता है। ये हो गया स्लो, ये हो गया बहुत फास्ट। ये चैनल जब बनता है तो ये बेहतरीन चैनल आपका होता है, ये आपको पूरा पूरा टाइम भी देता है, और जैसे ये बताता है